Hello, how are you? So today we are going to learn about SSC Civics Chapter 1. But firstly, I introduce myself and this platform. I am from Pearl Shine Public School. Okay? And today I take your SSC subject which is Civics. Okay? So जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है back to school. Yes, we also back to school and absolutely with the help of online classes. ठीक है? तो back to school का मीनिंग क्या होता है? अपने स्कूल से अपने स्कूल में वापस आ, back to school. ठीक है? ये आपको जैसे दिख रहा है, एक छोटी सी बच्ची है. This is a girl and this is a boy. So they both are very happy. Why they are very happy? Because they going to back to school. Okay. So this is a small image which I prepared for you in a first page. So let's start it from our top. ठीक है? स्टार्ट करते हैं. तो होप ये इमेज आपको पसंद आई होगी. तो फर्स्टली मैं आपको बता दूँ, this program is introduced by Pearl Shine Public School. Okay, Pearl Shine Public School ने क्लास 13 की है. ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं. So हमारे सिविक्स क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है कंट्रीज एंड स्टेट्स. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंट्रीज एंड स्टेट्स. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंट्रीज एंड स्टेट्स. तो देखो, व्हाट इज अ कंट्रीज एंड स्टेट? फर्स्टली टेल मी अबाउट व्हाट इज अ कंट्री. कंट्री क्या होती है? जिसमें सारे पीपल्स रहते हैं, पर वो तो स्टेट में भी रहते हैं. बट कंट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? कंट्री मीनिंग जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब क्या है? कंट्री है. कंट्री में क्या क्या होता है? कंट्री मतलब होल. होल मतलब उसमें स्टेट्स भी आएंगे, डिस्ट्रिक्ट भी आएंगे, रूरल भी आएंगे, है ना, कैपिटल्स भी आएंगे. ये सब आपने पढ़ा है. ठीक है. तो कंट्रीज क्या है? जिसमें सब कुछ आता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल एटसेट्रा. ठीक है. और स्टेट क्या है? स्टेट मीनिंग स्टेट में ओनली डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका और रूरल आएगा. ठीक है. कंट्री में स्टेट इंक्लूड होता है, बट स्टेट में कंट्री इंक्लूड नहीं होता. लेट मी देख, फॉर एग्जाम्पल कंट्री. एक एग्जाम्पल दो चलो कंट्री का. जैसे कि इंडिया. इंडिया इज अ कंट्री. सो कंट्रीज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल, ये सब इंक्लूड होता है. बट ये स्टेट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, रूरल क्या होता है ना, ये तो आप नहीं जानते होंगे. तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज कि व्हाट इज़ अ कंट्री, व्हाट इज़ अ स्टेट, व्हाट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट एंड व्हाट इज़ अ रूरल. ओके. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है इंडिया 6. इंडिया इज अ लार्ज कंट्री. इंडिया क्या है? एक लार्ज कंट्री है. इंडिया इज अ लार्ज कंट्री. इट हैज़ मैनी स्टेट्स एंड इट इज सराउंडेड बाय several अदर कंट्री. अब इंडिया जो हमारी कंट्री है, ये इंडिया है, उससे बहुत सारे स्टेट कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं. मीनिंग नेबर्स कंट्रीज है. जैसे यहाँ पे चाइना है,
यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे रशिया है। ये सब क्या है? ये कंट्रीज़ हैं। जैसे इंडिया आपकी कंट्री है, वैसे रशिया, चाइना, अमेरिका, ये सब भी क्या है? कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इंडिया से बहुत सारी कंट्रीज इंटर कनेक्टेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर कनेक्टेड? कि वो जुड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आगे पॉइंट बोलता है कि इन दिस लेसन वी शॉल लर्न अबाउट आवर कंट्री एंड इट्स स्टेट। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंट्री कौन सी है और उसमें स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंट्री कौन सी है एंड उसके स्टेट कौन से हैं। ठीक है, लुक एट द मैप वन बिलो, डार्कन द आउटलाइन ऑफ इंडिया विद अ कलरफुल पेंसिल। The place outside the outer line are India's neighboring countries. Remember that this marks the boundary line between India and other countries. ठीक है, तो firstly let me zoom it. देखो, ये क्या बोल रहा है? ये आपको बोल रहा है कि जो इंडिया है उसमें आप कलरफुल पेंसिल से आउटलाइन करेंगे। ओके, so firstly I choose a colorful pencil. येलो। ओके, तो हम आउटलाइन कर लेते हैं। दिस इज अ इंडिया। ओके, ये क्या है? हमारा इंडिया, भारत। ओके, तो फिर बोल रहा है, let me zoom it. हाँ, then it said the places outside the outline are India neighboring countries. This is very important. Why this is very important? देखो, meaning हमने ये लाइन ड्रॉ किया, वी ड्रॉ दिस लाइन। ठीक है, तो इस लाइन के आउटसाइड मीनिंग ये जो लाइन है इसके बाहर में जो भी कंट्रीज हैं, है ना, जो भी सीज हैं, ओशियंस है, ये जो भी आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे, वो इंडिया की नहीं है। ओके, सो इस इंडिया के बाहर मीनिंग इस लाइन जो हम येलो कलर की आउटलाइन बनाए हैं ना, उससे बाहर जो भी स्टेट्स है, अपना सीज है, तो वो इंडिया के नहीं है। ओके, वो दूसरी कंट्रीज के हैं और वो दूसरी कंट्रीज। ओके, गॉट इट? समझ आया? समझ आया हो? चलो आगे पढ़ते हैं। Look map 1 below. Darken the outline of India with color pencil. Yes, we do it. The place outside the outline of India, neighboring country. Yes. Remember that. This marks the boundary line between India and other countries. अब देखो, जैसे for example, this is our India. ये क्या है? हमारा India. Let me change the color. ओके, तो ये क्या है? हमारा इंडिया। ठीक है, सो इंडिया से बाहर जो भी कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है। ये आपको चाइना दिख रहा है ना? ये चाइना देखो, यहाँ पे ये चाइना है ना? तो हमने जो येलो कलर की बाउंड्री बनाई थी, हमने जो येलो कलर की, सॉरी येलो ना, येलो कलर की बाउंड्रीज बनाई थी। दिस इज अवर बाउंड्री। तो इस बाउंड्री के बाहर हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना है, म्यांमार है, थाईलैंड है। तो ये जो आउटलाइन हमने बनाई है, इसे हम क्या कहते हैं? बाउंड्री। क्या कहते हैं? बाउंड्री। व्हाट वी सेड दैट? बाउंड्री। BOUNDARY।
ES, बाउंड्रीज। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? बाउंड्रीज। तो ये बाउंड्रीज जो हैं उन्हें हम मैप्स में कैसे दिखाते हैं? इस साइन से। ये साइन अगर कहीं भी हो तो समझ जाना कि बाउंड्रीज है यहाँ, ठीक है? समझ आया? तो अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ, आई इरेज इट। आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाना। ओके, आगे पढ़ लेते हैं, देखो आगे क्या दिया है, रिमेम्बर। हाँ, ओके, इतना ही दिया है इस पेज में। ओके, तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि इंडिया के पास बहुत सारी स्टेट्स है। इंडिया हैज़ लार्ज कंट्री। फर्स्टली, इंडिया इज लार्ज कंट्री एंड इट्स सराउंडेड बाय सर्वल कंट्रीज। इंडिया बहुत सारी कंट्री से सराउंडेड है एंड इंडिया हैज़ मैनी स्टेट्स। इंडिया के पास बहुत सारी स्टेट्स हैं। फिर हमने इंडिया जो था उसमें आउटलाइन बनाई येलो कलर की और हमने वहाँ से डिफाइन किया कि इस आउटलाइन मीन्स इस बाउंड्री के बाहर जो भी स्टेट्स हैं, the states which is present outside this boundary are called a neighboring country. Okay, got it? चलो सेकेंड अपना पेज पढ़ लेते हैं। What is our second page? ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? फर्स्टली है ज़ूम इन, देखो, यस। तो यहाँ पे दिया है, the teacher should show the political map of India to the student and introduce them to the symbol of the boundary line. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? राइट द नेम ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्री। इंडिया नेबरिंग कंट्री। अब व्हाट इज इंडिया नेबरिंग कंट्री? द कंट्री विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बाउंड्री। हमने जो बाउंड्री के बाहर बनाया था ना, वो कंट्री का नाम हमको लिखना है। तो देखो यहाँ पे तो दिख रहा है, देखो ये थी हमारी बाउंड्री। देखो ये बाउंड्री के बाहर है चाइना है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है ना, अफ़गानिस्तान है, देन थाईलैंड है, म्यांमार है। ये तो आपको क्या करना है? लिखना है ना। और क्या है? देन हाँ, लाओस है, मलेशिया है। तो चलिए लिख लेते हैं इसे। यहाँ पे ओके, तो हमें यहाँ पे इसे लिखना है। हाँ, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इज पाकिस्तान। मेरे साथ लिखते जाओ, पाकिस्तान। थर्ड इज अफ़गानिस्तान। फोर्थ इज म्यांमार। एंड फिफ्थ इज मलेशिया। ठीक है, हमने 5 लिख लिया है, बाकी जो बचे हैं वो आप लिख के आओगे। ठीक है, समझ आया? समझ आया आपको? फर्स्ट हमने क्या लिखा था? चाइना। सेकेंड हमने क्या लिखा था? म्यांमार। थर्ड हमने लिखा पाकिस्तान। फोर्थ क्या लिखा? अफ़गानिस्तान। फिफ्थ लिखा मलेशिया। फिफ्थ क्या लिखा? मलेशिया। ओके, बाकी जो बचे हैं वो आप लिख के आओगे। ठीक है, समझ आया क्या करना है इसमें? चलो आगे पढ़ते हैं। So, color this country in different color while coloring make sure
The color of one country does not cross the boundary of another country. Hope you have not forgotten Bhutan. Okay, तो भूटान भी है हमारा नेबर. मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगी. I want to add one more name. भूटान. भूटान है, and then what is it? नेपाल है. ठीक है, मैं इसे और अच्छे से लास्ट में लिख दूँगी. ठीक है, और अब एक ही तो आपको ढूंढ के लाना है. 7 तो मैंने लिखाई दिया. ओके, 1 जो 1 बचा है वो आप ढूंढ के आओ. ठीक है, तो सेकेंड लाइन में ये बोल रहा है कि आपने जैसे इंडिया को कलर किया येलो कलर से, वैसे ही आप बाकी कंट्रीज़ को भी कलर करो. ओके भाई, कर लेते हैं. चलो कलर करते हैं, मज़ा आएगा, है ना. कलर कर देते हैं. ये तो येलो था हमारा इंडिया, है ना. हमने इंडिया को क्या किया था? येलो किया था. चलो इंडिया को और अच्छे से कर देते हैं. ठीक है, इंडिया को येलो हो गया. अब हम चाइना को कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कर देते हैं. चलो ग्रीन ग्रीन, ये देखो ये ग्रीन कलर, ग्रीन ग्रीन ग्रीन. दिस इज आवर चाइना. ओके, ये क्या हो गया? चाइना हो गया. ठीक है, फिर पाकिस्तान हो जाएगा. पाकिस्तान कर लो. दिस इज पाकिस्तान. ये पाकिस्तान हो गया. देन ब्लू कर लेते हैं. अब किस में? अफगानिस्तान में. ओके, फिर रेड कर लेते हैं. किस में? म्यांमार में. ओके, फिर क्या हो गया? फिर पर्पल, थाईलैंड में. देन ब्लैक इसमें तुर्कमेनिस्तान में. ओके, तो ऐसे ही आप लोग को कलर करना है. ठीक है, ऐसे हमने किया. चलो आगे देख लेते हैं. आगे देखते हैं. आगे दिया है द रुपया इज द करेंसी इन इंडोनेशिया. देखो, इट इज द डिफरेंट फ्रॉम इंडियन करेंसी. एवरी कंट्रीज हैड इट्स ओन फ्लैग. ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है. ओके, हमने ये तो पढ़ लिया हमारी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है. बट द मेन टॉपिक इज दैट, देखो जैसे आप इंडिया में रहते हो, यू आर लिव इन इंडिया, एंड आप जाते हो शॉपकीपर के पास. शॉपकीपर क्या होता है? मतलब दुकानदार के पास जाते हो, तो आप उसे 1 रुपीज़ देते हो. 1 रुपीज़ दिया आपने, एंड आपने चॉकलेट लिया. ठीक है, 1 रुपीज़ दिया एंड चॉकलेट लिया, है ना. चॉकलेट ले लिया. तो हमारी इंडिया की करेंसी क्या है? हमारे इंडिया की करेंसी क्या हो गई? रुपी. हमारे इंडिया की करेंसी है रूपी. ठीक है, ये क्या है? इंडिया की करेंसी. करेंसी मीनिंग जैसे आप कुछ मनी देते हो तो उसे आप किस में मेजर कर रहे हो? जो यूनिट कंट्री में यूज़ की जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं? करेंसी. ठीक है, ये इंडिया की क्या है? करेंसी. ठीक है, उसी प्रकार से मीनिंग इसी टाइप से रुपया किसकी करेंसी है? इंडोनेशिया की. इंडोनेशिया एक कंट्री है. ठीक है, इंडोनेशिया की करेंसी है. समझ आया? रुपीस किसकी करेंसी है? इंडिया की. और रुपया किसकी करेंसी है? इंडोनेशिया की. ठीक है, इसे नोट कर लेना. चलो आगे देखते हैं. India is large country. It is divided into smaller states. You live in Chhattisgarh states. There are other states in India like Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Kerala, Rajasthan, Punjab, Assam, and so on. India has got 28 states and 7 union territories.
7 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, 7 यूनियन टेरिटरी। अब इसका मीनिंग क्या है देख। सबसे पहली बात तो ये है कि सारी कंट्री के पास उनका ओन फ्लैग होता है। फ्लैग मीन्स झंडा, फ्लैग होता है, ठीक है। देखो ये क्या है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सारे कंट्रीज के पास उनका फ्लैग होता है। ओके, सारी कंट्रीज के पास क्या होता है, उनका फ्लैग होता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारे इंडिया का फ्लैग। इंडिया का फ्लैग कैसा होता है, दिस यहाँ पे ऑरेंज कलर होता है, देन यहाँ पे ग्रीन कलर होता है और बीच में अशोक चक्र होता है, ठीक है, अशोक चक्र, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इंडिया का फ्लैग है। उसी तरह से नेपाल का फ्लैग भी होता है ना, पाकिस्तान का होता है, बीच में रेड होता है, देन है ना। पाकिस्तान का कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, देन उसमें एक मून बना होता है एंड स्टार्स होते हैं, है ना। तो ये पाकिस्तान का, ये नेपाल का, ये इंडिया का, है ना। तो ऐसे क्या होते हैं, फ्लैग्स होते हैं सारे इंडिया के पास, हमें ये पता है। ओके, देन फिर हमारा दिया है, इंडिया क्या है, लार्ज कंट्री है। इंडिया बहुत लार्ज कंट्री है, इसलिए इसे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है ना। तो आप कौन से स्टेट में रहते हो, छत्तीसगढ़ में रहते हो, ठीक है। पर दूसरे जो बच्चे हैं वो कहाँ रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। जैसे एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरला, राजस्थान, पंजाब, आसाम, है ना, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, स्टेट है इंडिया के। इंडिया हैज़ ए टोटल ऑफ 28 स्टेट। मतलब इंडिया के पास कितने स्टेट है पूरे, इंडिया के पास है टोटल में 28 स्टेट। ये आप करोगे नोट, कॉपी में नोट करो, चलो। 28 स्टेट्स है एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, 7 यूनियन टेरिटरीज है, जहाँ, इसका मीनिंग ये होता है जहाँ पे केंद्र सरकार का शासन हो। ओके, अब देखो, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि 28 इसकी कैपिटल स्टेट्स होते हैं, 7 इसके यूनियन टेरिटरीज होते हैं। ओके, देन वी आर गोइंग टू थर्ड पेज। हमारा थर्ड पेज होता है दिस, ये मैप है पूरा, टोटल मैप। अगर हो सके तो प्रैक्टिकल कॉपी में इसका डायग्राम आप ज़रूर बनाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी में इसका डायग्राम बनेगा, डायग्राम बनाओगे किसका, ये मैप। नहीं तो आप गूगल से भी सर्च कर लेना। गूगल में क्या सर्च करोगे, इंडिया मैप, इंडिया मैप सर्च करोगे तो ये इमेज आ जाएगी, उसे आप बना देना अगर आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देती हूँ, देखो दिस, ये ठीक है। यहाँ पे क्या है, श्रीनगर है, ये श्रीनगर है, ये पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, ये सब आपको बनाना है, ठीक है, पूरा बनाना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, अलॉन्ग द बाउंड्री लाइन्स ऑफ द स्टेट्स हुज नेम यू हैव लिस्टेड हियर, cities and village within the boundaries land of the state belong to the state. Hope you have not written name of Nepal and Bangladesh in your list. They are independent country and India's neighbor. देखो, नेपाल और बांग्लादेश जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और इंडिया के नेबर्स हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो कंट्री है, कंट्रीज के क्या होते हैं, स्टेट होते हैं। स्टेट्स के क्या होते हैं, सिटी, स्टेट्स के होते हैं डिस्ट्रिक्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट के क्या होते हैं, सिटीज नहीं तो विलेज, सिटीज नहीं तो विलेज। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक नया पेज ओपन करती हूँ, देन आई रिटन हियर। मैं आपको समझ नहीं आ रहा होगा, चलो ये हमने पढ़ लिया पूरा, मैं इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ। हाँ, देखो क्या बोला जा रहा है, जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज हैं, कंट्री उसके क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं। स्टेट्स के क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मीन जिला, एंड डिस्ट्रिक्ट के क्या होते हैं, कैपिटल्स होते हैं, सॉरी
सिटीज़ होते हैं, नहीं तो विलेज होते हैं। ठीक है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़, विलेज, इनकी स्पेलिंग मैं आपको और क्लियर करवा देती हूँ। देखो, COUNTRY, कंट्री। कंट्री से क्या बना, मतलब उसके अंदर क्या आया, स्टेट, STATE। स्टेट के अंदर क्या हुआ, स्टेट के अंदर क्या आया, डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आया, सिटी, CITY। और विलेज। ओके, तो ये आपको कॉपी में नोट करना है। होप आपको सब समझ आया होगा। तो आज हमारा चैप्टर जो है, हमने जितना पढ़ना था हमने उतना पढ़ लिया है। देखो, फर्स्टली हमने इंडिया के बारे में किया, डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसके देखे बाउंड्रीज देखे, उसके हमने स्टेट्स देखे, देन हमने फ्लैग्स देखे, है ना। फिर हमने ये डिस्कस किया, है ना। फिर हमने क्या डिस्कस किया, बांग्लादेश, नेपाल, मतलब इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हमने मेनली आज फोकस किया है। ओके, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसके बारे में और अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं अपन। ठीक है, फ्लैग के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग। ओके, तो आज के लिए बस इतना। आई होप आपको पसंद आया होगा ये सेशन। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर इन ग्रुप देन प्लीज़ लीव योर comment. Okay, so this is in a first slide, this is a second slide, this is third slide, this is fourth slide, and this is okay. So bye. And your homework मैंने आपको दे दिया है। होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको मैप बनाना है। देन इन दिस आपको एक नेबरिंग कंट्री का नाम ढूंढ के लाना है। ठीक है, चलो।